हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एआर4यू सॉफ्टवेयर में किसी नए या एग्जिस्टिंग कस्टमर का कोई एडवांस अमाउंट जो हमारे पास रखा हुआ है, जो हमें कस्टमर को देना है, उसके लेजर में किस तरह से हम ऐड करता है। तो हम आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर के ऊपर। अगर कोई नया कस्टमर है जो एआर4यू सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और आपको नया कस्टमर क्रिएट करना है और उसका एडवांस अमाउंट जो आपको उस कस्टमर को देना है एआर4यू सॉफ्टवेयर में अगर ऐड करना है, तो उसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं। और पुराने कस्टमर का भी सेम प्रोसीजर रहेगा, बस उसमें आपको नया कस्टमर क्रिएट करना नहीं रहेगा। अभी ये नया कस्टमर है, एआर4यू सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम एक नया कस्टमर यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने कस्टमर का नाम यहाँ पर दिया है, हमने जिनका नाम है यहाँ पर जतिन जतिन नाम है यहाँ पर कस्टमर का हमारे। आप देख सकते हैं उनका मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। ये हमारा एक डमी मोबाइल नंबर है, यहाँ पर हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। अभी डमी हम कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। कस्टमर का हम टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो कस्टमर हम क्रिएट कर रहे हैं, या B2B बिलिंग के लिए या B2C बिलिंग के लिए। हमारा कस्टमर B2C बिलिंग के लिए, तो हमने B2C यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो हमारा यहाँ पर एक कस्टमर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पहले से ही कस्टमर क्रिएटेड हो तो आपको नया कस्टमर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा फ्रेश कस्टमर था जो एआर4यू सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए हमने ये कस्टमर यहाँ पर क्रिएट किया है। अगर हमें इसका एडवांस पेमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर अकाउंट सेक्शन के अंदर। अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद हमें जाना पड़ेगा, सर ध्यान दीजिएगा, रिसीव सेक्शन के ऊपर। अगर किसी भी कस्टमर का पैसा हमारे पास रखा हुआ है और उसका बैलेंस हम एआर4यू सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना चाहते हैं, ताकि हम बाद में उसको पेमेंट करेंगे, एडवांस में से पैसा लेस करेंगे उसका जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं, तो एडवांस की हमें एंट्री करना है, तो हमें रिसीव पे जाना पड़ेगा। रिसीव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हमें कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे कस्टमर का जो भी नाम रहेगा उसका नाम हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जतिन हम सेलेक्ट करते हैं सपोज नाम। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे लेजर में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे फ्रेश कस्टमर था। अगर कोई पुराना कस्टमर होता और हमने उसको कुछ सेल्स करी होती तो यहाँ पर उसके सेल्स की बिल भी हमें यहाँ डिस्प्ले करते होते, या हमने कुछ पेमेंट्स करे होते तो उनके इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ डिस्प्ले करते। लेकिन अभी हमारा फ्रेश कस्टमर है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब हमें यहाँ पर इस कस्टमर का हमें एडवांस पेमेंट ऐड करना है, जो हमें बाद में इस कस्टमर को देना है या उसके बिल में एडजस्ट करना है, जो भी हम करना चाहें इन फ्यूचर, हमें उसका एडवांस पेमेंट हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, हमें क्रेडिट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा कि हमें उसका एडवांस पेमेंट ऐड करना है। कितना एडवांस पेमेंट है, सपोज 1,000 रुपये का एडवांस पेमेंट है, तो हमने यहाँ पर 1,000 रुपीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस का, यहाँ पर आपको टिक करना है। ओपनिंग बैलेंस के ऑप्शन पे टिक करना है आपको। उसके बाद लेजर में आपको नन सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस पे आपको टिक करना है और लेजर में आपको नन सेलेक्ट करना है, तभी आपका एडवांस की जो एंट्री है वो आपकी क्रिएट होगी। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो उस कस्टमर के लेजर के अंदर एडवांस पेमेंट आप क्रिएट करना चाहते थे वो आपका एडवांस पेमेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ एडवांस की एंट्री करने के बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या आप एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं सपोज, तो यहाँ पर आप क्रेडिट अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ एक पॉपअप आपको ओपन होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, अगर आप उस एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं जो आपने अभी करी है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या आप उस एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पे आप क्लिक करके वो एंट्री आपकी एडिट बटन पूरी ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से उस एंट्री का अमाउंट एडिट भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसीजर आपका होता है कि एआर4यू सॉफ्टवेयर में किसी भी कस्टमर का एडवांस पेमेंट जो आपको कस्टमर को देना है उसकी एंट्री आपको एआर4यू सॉफ्टवेयर में किस तरह से करना है। थैंक यू।